वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे हैं और संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। बेटी और किसी व्यापारी को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है, कुछ लोगों को लगता है अपराध करके जेल चले जाएंगे, और मैंने कहा जब जेल जाने के पहले जहन्नुम में पहुंचा देंगे। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि उत्तराखंड एक सही दिशा में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार कई गुना स्पीड के साथ इसको आगे बढ़ा रही है और उसमें सोने में सुहागा। श्री अनिल बनोली जी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आपके प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि पांचों सीटों पर विजय के संकल्प के साथ, गढ़वाल की सीट पर भी, टिहरी गढ़वाल पर भी, अल्मोड़ा पर भी, कल मैं हल्द्वानी में भी था, हल्द्वानी और यानी नैनीताल सीट पर भी, हरिद्वार सीट पर भी, सभी पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और उत्तराखंड फिर से बोले कि देवभूमि है और देवभूमि में देवताओं का आशीर्वाद तो देवीय शक्तियों को और सात्विक शक्तियों को जाएगा, राक्षसी प्रवृत्तियों को नहीं जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं एक बार फिर से 19 अप्रैल को चुनाव है और 19 अप्रैल के चुनाव में आप सबसे अपील करूंगा कि ये कहना कि प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, हमारे घर में नहीं आया, बहुत कठिन होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम से लेकर के और आपकी नजीमाबाद तक, आपके देहरादून के पास तक इतनी लंबी और इतना विस्तृत क्षेत्रफल लोकसभा क्षेत्र का होता है। कई विधानसभाएं हैं, लेकिन फिर भी अनिल बनोली जी ने काफी कवर किया। मेरी आप सबसे अपील होगी, अब केवल आपके पास प्रचार के लिए 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में आप मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, अनिल बनोली स्वयं बनकर के घर घर जाकर के एक व्यक्ति को बोलिए कि भैया चुनाव कमल के निशान पर जाना है, वोट पोल करना है, कोई कैसा भी मौसम रहे। जैसे आज मुझे कहा जा रहा था कि मौसम बहुत खराब होगा, मैंने कहा यार देखो मेरी जन्मभूमि है, मेरे जाने पे मौसम खराब नहीं होगा। और मैं आपसे यही कहूंगा 19 अप्रैल को चाहे जैसे भी मौसम रहे, उसकी प्रवाह के बगैर पहले मतदान के लिए हमें जाना ही जाना है। हर एक व्यक्ति से मतदान कराना है। मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं, तो मोदी जी भी कहेंगे कि देखिए उत्तराखंड ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर उत्तराखंड फिर से खरा उतरा है। और आपने विधानसभा चुनाव में भी, गत लोकसभा चुनाव में भी अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था। एक बार फिर से आप सबसे अपील करेंगे कि 19 अप्रैल को चुनाव है, कमल खिलना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ अपन झारखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।